हेलो, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑन इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सर्विस कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या होता है आपका सर्विस कनेक्शन, किस टाइप से हम लोग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर के पास। तो बेसिकली देखिए आपका कंसेप्ट ऑफ सर्विस कनेक्शन क्या होता है। उसके पहले आपका फिगर हम लोग देख चुके हैं, किसमें आपका एसी ट्रांसमिशन, किसमें देख चुके हैं हम लोग एसी ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है ना, सॉरी। तो देखिए हम लोग पावर को जनरेट करते हैं कहाँ पे, रिमोट लोकेशन में, जहाँ पे आपका होता है जनरेटिंग स्टेशन। वहाँ पे वोल्टेज कितना होता है आपका 11 kV। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना। इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग जो अगर हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे तो आपका लॉस कम होगा और एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन करते हैं बाय यूजिंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 220 kV से आपका कितना में करते हैं 33 kV में करते हैं। तो फिर आपका हो जाएगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और आपका जो है यहाँ पे आपका एक देखिए फिगर में देखिएगा फीडर है, यहाँ पर क्या है, ये फीडर है। ये फीडर बेसिकली आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या होता है आपका कंडक्टर होता है, जो कि आपका कनेक्ट करता है कहाँ से, सब स्टेशन से, है ना। सब स्टेशन से जिस एरिया में पावर को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस एरिया में पावर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बेसिकली इस दौरान आपका फीडर में कोई भी आपका टाइपिंग नहीं होता है ना। इसमें कोई भी आपका टाइपिंग नहीं होता और यहाँ से पावर कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे होता है कि आपका इसका जो डिज़ाइन करते हैं उसमें आपका डिज़ाइन जो आपका जो है बेस्ड होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी पे, करंट कैरिंग कैपेसिटी पे। ठीक है ना। फिर इसका आपका हो गया, देखिए आपका सब स्टेशन पे आ गया आपका, है ना, पावर। फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आपका है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे क्या आता है जहाँ पे आपका हाई पावर का रिक्वायरमेंट है ना, या आपका लोड ज़्यादा है ना, हाई लोड है। तो वहाँ पे बेसिकली आपका फैक्ट्री हो गया या आपका इंडस्ट्री हो गया या बड़ा बड़ा कॉलेज हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया या मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ पे हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय द कहाँ से, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से। फिर आपका देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर होता है। क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। एक्चुअली बेसिकली ये टॉपिक आपका है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है। तो आपका फीडर होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मेनली आपका 3 चीज़ होता है, एक होता है फीडर, एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर और एक होता है आपका सर्विस मेंस, है ना। तो फीडर के बारे में देख लीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली यहाँ से पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूमर को देते हैं, है ना। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका होता है, यहाँ पे आपका टाइपिंग अलाउड है, मतलब यहीं से आपका टाइपिंग, यहाँ पे आपका क्या है टाइपिंग अलाउड है। और जब डिजाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का, तो बेसिकली हम लोग डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है ना। और फिर आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है कंज्यूमर के पास जाती है पावर है, जैसे आपको घर में आती है पावर जो आपका कहाँ से आती है, आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से आती है। ठीक है ना। तो बेसिकली आपका देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपका देखिएगा, ये आपका बेसिकली आपका क्या है, देखिए यहाँ पे एक सर्विस पोल है, यहाँ पे क्या आपका है सर्विस पोल है आपका, देखिए ये आपका सर्विस पोल है। ये बेसिकली आपका इंसुलेटर है, ये आपका बेसिकली क्या है आपका ये इंसुलेटर है, साइकिल टाइप आपका इंसुलेटर है ना, साइकिल टाइप आपका क्या है इंसुलेटर है ना। अब देखिए आपका अर्थ वायर है, ये आपका आर वायर है और 3 को फेज आपका R/B फेज है। और आपका एक न्यूट्रल वायर होता है, एक आपका न्यूट्रल वायर होता है। इसके बाद आपका जो है यहाँ से आपकी जो वायर आती है सप्लाई आपकी आती है घर पे, कहाँ पे आती है घर पे। तो आपका एनर्जी मीटर कहाँ लगा रहता है आपका घर पे, कंज्यूमर प्रीमाइसेस में, मतलब कंज्यूमर के परिसर में लगा रहता है ना। तो बेसिकली आपका जो पोल से आपका जो सब एनर्जी मीटर तक आपका जो भी है, जो भी आपका इक्विपमेंट लगा रहता है, ये बेसिकली किसका लगा रहता है आपका सप्लायर का, इसलिए इसको कहते हैं सप्लायर प्रॉपर्टी है। ये क्या आपका है सप्लायर प्रॉपर्टी है, कहाँ से लेकर पोल से लेकर एनर्जी मीटर तक। ठीक है ना। और एनर्जी मीटर के बाद जो आपका लगा रहता है ना, मेन स्विच या फ्यूज कहिए, फ्यूज बोर्ड कहिए या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहिए, ये सब आपका किसका है कंज्यूमर का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी आपका कंज्यूमर का प्रॉपर्टी है ना। तो आपका यहाँ से तो जो यहाँ तक आपका जो है ये बेसिकली किसका प्रॉपर्टी किसका है सप्लायर का प्रॉपर्टी है। तो सर्विस कनेक्शन में आपका मेनली क्या होता है, सर्विस पोल हो गया, पोल फ्यूज हो गया, है ना, एनर्जी मीटर हो गया, है ना, और सर्विस फ्यूज हो गया। सर्विस फ्यूज मतलब यहाँ पे जो फ्यूज लगा रहता है, यहाँ पे जो फ्यूज लगा रहता है, किसका बेसिकली प्रॉपर्टी आपका ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपका है सप्लायर का, है ना। और आपका सर्विस कनेक्शन टर्मिनेट कहाँ पे हो जाता है, सर्विस कनेक्शन आपका टर्मिनेट कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे आपका वायर आ गया एनर्जी मीटर में। और एनर्जी मीटर से जो बाहर आपका जो निकलता है वायर जो आपके घर में जाता है, वो बेसिकली आपका कंज्यूमर का प्रॉपर्टी हो गया। किसका आपका हो गया कंज्यूमर का प्रॉपर्टी हो गया। तो सर्विस कनेक्शन आपका टर्मिनेट कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे पॉइंट हो जाता है, जहाँ पे आपका सप्लाई जो कनेक्टर आपका है एनर्जी मीटर में इंटर कर जाता है, वहाँ पे आपका सर्विस कनेक्शन क्या होता है टर्मिनेट हो जाता है। मतलब सर्विस कनेक्शन आपका कहाँ तक होता है, पोल से लेकर आपका एनर्जी मीटर तक, एनर्जी मीटर तक। ठीक है ना। अब सिंगल फेज सप्लाई में बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कितना वायर का आपका
एक फेज वायर का, एक न्यूट्रल का और एक आपका अर्थिंग का, एक आपका अर्थिंग का। तो बेसिकली इसमें आपका यूज किया जाता है 3 वायर, एक न्यूट्रल वायर, एक फेज वायर और एक आपका अर्थ वायर। और वो कहाँ से आता है आपका है सर्विस पोल से कंज्यूमर प्रीमाइसेस तक और एनर्जी मीटर तक। कहाँ तक आपका आता है? एनर्जी मीटर तक आता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए आपका सिंगल फेज सप्लाई आपका आया है, एक आपका एक फेज आया है, बी फेज से लिया सप्लाई, एक आपका अर्थ वायर आया है और एक आपका न्यूट्रल आया है, एक आपका न्यूट्रल आया है। और कहीं कहीं पे बेसिकली आपका क्या होता है, अर्थिंग आपके घर में दिया जाता है, अर्थिंग आपका कहाँ दिया जाता है? आपका घर में ही दिया जाता है। तो आपका एक ही फेज वहाँ से लाते हैं, ठीक है ना, आपका वहाँ से एक ही फेज लाते हैं, है ना। तो आपका ये हो गया सिंगल फेज सप्लाई के लिए। अब 3 फेज सप्लाई में आपका मेनली होता है कितना वायर होता है? 5 वायर होता है। एक 3 को फेज का वायर हो गया, आर बाई बी 3 फेज का वायर हो गया, एक आपका हो गया न्यूट्रल वायर और एक आपका हो गया अर्थ वायर, एक आपका हो गया अर्थ वायर, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन सर्विस कनेक्शन आपका जो टाइप का जो सर्विस कनेक्शन का टाइप होता है 2 टाइप का होता है बेसिकली आपका। एक होता है आपका ओवरहेड सर्विस कनेक्शन जो ऊपर से वायर आती है, एक आपका हो गया अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन जो नीचे से आती है, जो आपका नीचे से आती है अंडरग्राउंड करके आती है। तो 2 टाइप का आपका सर्विस कनेक्शन होता है, एक आपका हो गया ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, सेकेंड हो गया आपका अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन, है ना। और बेसिकली जो आपका यूज किया जाता है और ओवरहेड सर्विस कनेक्शन के लिए आपका जो है जो आपका तार यूज किया जाता है, जो कनेक्टर आपका यूज किया जाता है वो बेसिकली 3 टाइप का यूज होता है। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं AAC टाइप ऑल अल्मोनियम कंडक्टर और ACSR अल्मोनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड और एक आपका होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर। और सबका अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देख चुके हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। तो मेनली आपका जो है सर्विस कनेक्शन 2 टाइप का हो गया, एक आपका हो गया ओवरहेड सर्विस कनेक्शन और एक आपका हो गया अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। और इसमें आपका जो कनेक्टर यूज होता है सर्विस कनेक्शन में वो आपका होता है बेसिकली 3 टाइप का, AAC टाइप ऑल अल्मोनियम कंडक्टर और एक आपका होता है ACSR अल्मोनियम कोर स्टील कंडक्टर, है ना, इसको कहते हैं अल्मोनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। और एक आपका हो गया हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर। आपको आपका जो है ये जो वायर होता है इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है किस पे? लोड पे, इस पे डिपेंड करता है लोड पे, ठीक है ना। ये जो आपका कनेक्टर है इसका जो साइज होगा मतलब जो एरिया होगा या फिर आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ कनेक्टर या फिर डायमीटर ऑफ कनेक्टर जो डिपेंड करता है किस पे? लोड पे, इस पे डिपेंड करता है आपका लोड पे, ठीक है ना। देखिए आपका यहाँ पे है अगर लोड का आपका जो है 1 किलोवाट से कम है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं जो साइज ऑफ कनेक्टर 10 SWG। SWG का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे निकालते हैं, है ना। तब का जो अगर लोड आपका 1 किलोवाट से कम है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग 10 SWG का साइज का। SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज 10 का यूज करते हैं। और इसमें जो आपका कनेक्टर यूज होता है कौन सा होता है? आपका कॉपर। लोड डज नॉट एग्जिस्ट 2.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट। अगर इससे ज़्यादा आपका लोड नहीं होना चाहिए उसके लिए हम लोग कौन सा साइज यूज करते हैं? हम लोग 8 SWG, 8 SWG। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे कॉपर और इतना मिलीमीटर स्क्वायर का यूज करेंगे 13.9 मिलीमीटर स्क्वायर का आपका यूज करेंगे साइज का कनेक्टर। तो हम लोग इसमें कौन सा यूज करते हैं? AAC टाइप और ACSR टाइप, ACSR टाइप। लेकिन नाउ डेज आपका यूज हो रहा है आपका कौन सा? ACSR टाइप यूज हो रहा है, ठीक है ना। और आपका लोड अगर अप टू 12 किलोवाट तक है ना, तो हम लोग कौन सा कितना साइज का यूज करेंगे? हम लोग 6 WHG का अगर यूज करते हैं तो हम लोग यूज करेंगे कॉपर का। अगर 19.4 mm स्क्वायर का यूज करेंगे तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? AAC टाइप और ACSR टाइप, ACSC टाइप और ACSR टाइप। तो ये आपका बेसिकली किसके लिए आपका है? ओवरहेड सर्विस कनेक्शन के लिए है। ओवरहेड सर्विस कनेक्शन तीन टाइप आपका कनेक्टर यूज करते हैं, AAC टाइप, ACSR टाइप और HDC टाइप मतलब हार्ड ड्रॉन कॉपर टाइप, है ना। और लोड के हिसाब से हम लोग वायर को चूज करते हैं इस टेबल से, ठीक है ना। और सेकेंड आपका क्या था? अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। तो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन हम लोग जो बेसिकली केबल जो यूज करते हैं उसका नाम है PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड केबल हम लोग यूज करते हैं। और या फिर वेदर प्रूफ केबल यूज करते हैं। और वो किसका बना होता है? आपका है अल्मोनियम और कॉपर का, अल्मोनियम और कॉपर का, ठीक है ना। वो किसके लिए? आपका अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के लिए, ठीक है ना। देखिए आपका ये वायर गेज यही होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज आपका इस टाइप का होता है। ये आपका जीरो अगर है ना डायमीटर मत बेसिकली इसके आपका क्या मेजर करता है? आपका डायमीटर ऑफ वायर या डायमीटर ऑफ कंडक्टर। अगर जीरो SWG है मतलब साइज उसका जो होगा उसका जो साइज होगा आपका इस टाइप का होगा। अगर 1 SWG है तो आपका उस टाइप का जब आपका जो डायमीटर होगा कंडक्टर का इतना होगा, है ना। फिर 2 है तो आपका इस टाइप से होगा। देखिए अगर SWG बढ़ते जा रहा है तो डायमीटर जो आपका है कंडक्टर का वो कमते जा रहा है। देखिए SWG बढ़ते जा रहा है लेकिन डायमीटर जो आपका कंडक्टर का है वो क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर SWG 1 है, कितना है? 1 है तो उसका आपका मिलीमीटर में कीजिएगा तो आपका इतना होगा। और एरिया निकालना है तो
दिस इंटू दिस है ना, 7 × 7 तब कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 49 mm² का हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह आपका देखिए यहाँ पे 2 का है, 2 SWG का कितना होगा वैल्यू mm में, 3 SWG का वैल्यू कितना होगा, देखिए आपका SWG बढ़ते जा रहा है तो आपका जो डायमेंशन जो आपका वायर का है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। स्टेबल आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए बेसिकली आपका यहाँ बता चुके हैं आपको है ना। आपका जो इंस्टॉलेशन होता है सर्विस कनेक्शन 2 टाइप का होता है, एक आपका ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, एक आपका होता है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। अब ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में आपका 3 टाइप का वायर यूज करते हैं जो पहले बता चुके हैं। द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ओवरहेड सर्विस कनेक्शन बेस्ड ऑन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम लोग उसको डिवाइड किए हैं 4 पार्ट में। कितना पार्ट में डिवाइड किए हैं, 4 पार्ट में। फॉर हाई रूफ बिल्डिंग के लिए अलग से करते हैं, लो हाई रूफ बिल्डिंग मतलब छत की ऊंचाई अगर ज़्यादा है, मान लीजिए आपका फ्लोर 5-7 फ्लोर का बिल्डिंग है तो उसके लिए आप अलग टाइप से करते हैं। लो रूफ बिल्डिंग के लिए अलग से करते हैं, है ना। वेदर प्रूफ केबल मेथड से अलग से करते हैं और आपका यूज ऑफ जंक्शन और जॉइंट बॉक्स से अलग करते हैं, है ना, ठीक है ना। तो लोग देखेंगे बारी बारी से क्या होता है। देखिए आपका हाई रूफ बिल्डिंग में क्या करते हैं, ये आपका हाई रूफ बिल्डिंग हो गया मतलब आपका जो घर है 3-4 फ्लोर का है ना, 3-4 फ्लोर का आपका मान लीजिए है। उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यूज करते हैं सर्विस ब्रैकेट का। किसका यूज करते हैं हम लोग, बेसिकली आपका है एक सर्विस ब्रैकेट का यूज करते हैं। सर्विस ब्रैकेट कहने का मतलब आपका जो बना होता है किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का होता है और बेसिकली आपका आयरन का एक पीस होता है। देखिए तो उसको क्या करते हैं पहले हम लोग, है ना, एक सुटेबल हाइट पे हम लोग उसको क्या करते हैं, दीवार में फिक्स करते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, सर्विस ब्रैकेट हो गया, जो किसका आपका बना होता है, माइल्ड स्टील एंगल आयरन पीस होता है ना। माइल्ड स्टील एंगल आयरन पीस होता है। इसको हम लोग दीवार पे फिक्स करते हैं, दीवार पे फिक्स करते हैं, दीवार पे फिक्स करते हैं सुटेबल हाइट पे, है ना। इसको फिक्स करते हैं और इसी में आपका नट बोल्ट से आपका जो है दो को आपका जो अगर सिंगल फेज सप्लाई अगर आप ले रहे हैं, अगर आप सिंगल फेज सप्लाई ले रहे हैं तो दो को इसमें आपका साइकिल टाइप इंसुलेटर को क्लैंप करते हैं। कहाँ से, यहाँ पे सर्विस ब्रैकेट में। ये आपका सर्विस ब्रैकेट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट से हम लोग दो को आपका इंसुलेटर को लगाते हैं, ठीक है ना। और कौन सा इंसुलेटर आपका होगा, बेसिकली आपका साइकिल टाइप इंसुलेटर होगा, ठीक है ना, साइकिल टाइप इंसुलेटर होगा। क्योंकि हम लोग इसको यूज कहाँ पे करते हैं, बताए थे आपको, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्लैंप करते हैं, ठीक है ना। और आपका क्या इसमें होता है, आपका जो है आपका जो इंसुलेटर है आपका, अगर मान लीजिए 3 फेज सप्लाई लेंगे तो इसका इंसुलेटर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 3 गो फेज का, एक आपका न्यूट्रल का, ठीक है ना। तो आपका इसमें लोग क्या करते हैं, सर्विस ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसको हम लोग फिक्स करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ये है जो वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए दो इंसुलेटर के बीच का डिस्टेंस, दो इंसुलेटर के बीच का डिस्टेंस आपका जो होना चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका, 35 सेंटीमीटर। कितना होता है, 35 सेंटीमीटर। और आपका जो लेटरल डिस्टेंस होता है आपका है वो कितना होना चाहिए आपका, 30 सेंटीमीटर। लेटर करने का मतलब ये आपका लेटरल डिस्टेंस हो गया आपका कितना, 30 सेंटीमीटर। और आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस दो इंसुलेटर के बीच का आपका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा आपका, 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर हम लोग सर्विस पोल से हम लोग क्या करते हैं, वायर को लाते हैं, फेज वायर, न्यूट्रल वायर और आपका अर्थ वायर। तो फेज वायर और न्यूट्रल वायर कहाँ डालते हैं आपका है, इंसुलेटर में डालते हैं, इंसुलेटर में लगाते हैं। और आपका जो अर्थ वायर है डायरेक्टली हम लोग किस में डालते हैं आपका है, सर्विस ब्रैकेट में, किसमें, सर्विस ब्रैकेट में, ठीक है ना। और फिर आपको यहाँ से आपको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कहाँ से आपका सर्विस ब्रैकेट से हम लोग क्लैंप करके तार को, जब का जो तार यूज करते हैं या केबल जो आप यूज कर रहे हैं, हम लोग उसको कहाँ पे लाते हैं, एनर्जी मीटर में लाते हैं। कहाँ पे लाते हैं, एनर्जी मीटर या मीटर बोर्ड पे लाते हैं, ठीक है ना। क्लैंप करके क्लिप के द्वारा करके हम लोग कहाँ लाते हैं आपका मीटर बोर्ड में लाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक गार्ड वायर है, एक आपका रील इंसुलेटर है। तो गार्ड वायर का बेसिकली काम क्या है, अगर इफ़ इन केस अगर आपका लाइटनिंग होता है तो लाइटनिंग से वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं आपका, गार्ड वायर का। क्या यूज करते हैं, गार्ड वायर का। और गार्ड वायर जो आपका होगा वो हमको हमेशा आपका जो है कंडक्टर के, जितना भी आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसको ऊपर में लगा रहता है, ताकि आपका लाइटनिंग हो तो लाइटनिंग सबसे पहले आपका स्टक कहाँ पे करे, गार्ड वायर पे करे, ठीक है ना। कहाँ पे करे, गार्ड वायर पे करे। तो आपका लाइटनिंग से ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या आप लोग यूज करते हैं, गार्ड वायर का यूज करते हैं। और एक यहाँ पे देखिएगा आपका एक एरियल फ्यूज लगा रहता है, एक आपका देखिए आप फिगर में आपका एक एरियल फ्यूज लगा हुआ है। आपका बेसिकली एरियल फ्यूज क्या करता है आपका है, बेसिकली एक टाइप का फ्यूज होता है जो ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है। ओवर करंट से आपका क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर ओवर करंट आ गया आपका इस सिस्टम में तो आपके घर पे आपका ओवर करंट नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं आपका है, एरियल फ्यूज करते हैं, एरियल फ्यूज का यूज करते हैं। और एक आपका लगा हुआ है रील इंसुलेटर। रील इंसुलेटर क्या करता है, रील इंसुलेटर बेसिकली आपका क्या है, अगर मान लीजिए आपका जो गार्ड वायर लगाए हैं, कहाँ पर लगाए हैं आपका, देखिए यहाँ पे गार्ड वायर जो लगाए हैं, तो गार्ड वायर आपका जो यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा रहता है, ताकि आपका जो न्यूट्रल करंट है, न्यूट्रल जब का करंट है आपका एक अर्थ वायर में नहीं जाए। मतलब न्यूट्रल करंट आपका बेसिकली यहाँ पे क्या काम करेगा, रील इंसुलेटर क्या करेगा, बेसिकली ये शॉर्ट सर्किट
प्रोवाइड शॉर्ट सर्किट होने से बचाएगा किससे किसके बीच में, गार्ड वायर से, आपका अर्थ वायर में और न्यूट्रल वायर से, दोनों के बीच अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर के बीच आपका शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, रील इंसुलेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं आपके, रील इंसुलेटर लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टार्टिंग से बता रहे हैं आपको, सबका फंक्शन बता दिए क्या होता है आपका। एरियल फ्यूज का काम क्या होता है, ओवर करंट सबका प्रोटेक्ट करता है, ताकि आपका ओवर करंट अगर इफ इन केस इस 3 वायर में हो, है ना, तो आपके घर पे नहीं जाए, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं आपका, एरियल फ्यूज का यूज करते हैं। गार्ड वायर का यूज क्यों करते हैं, गार्ड वायर का यूज इसलिए करते हैं ताकि आपका अगर लाइटनिंग हो तो लाइटनिंग आपका स्टक कहाँ पे करे, आपका गार्ड वायर पे करे, क्योंकि गार्ड वायर जो लगाया जाता है ये तीनों फेज के वायर के ऊपर का लगाया जाता है, और आपका जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का होता है, ठीक है ना। और रील इंसुलेटर का काम क्या है कि आपका जो शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, किससे किसके बीच, आपका अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर के बीच आपका शॉर्ट सर्किट होने से क्या करता है, इसको बचाता है, ठीक है ना। और आप देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, सर्विस पोल सबका, सर्विस पोल से हम लोग क्या करते हैं, सर्विस पोल सबका 3 वायर लाते हैं, अर्थ वायर, फेज वायर और आपका न्यूट्रल वायर, है ना। अर्थ वायर डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, सर्विस ब्रैकेट में बांधते हैं विद द हेल्प ऑफ एक बोल्ट का नाम है आई बोल्ट, है ना। एक बोल्ट से हम लोग कहाँ बांधते हैं, आपका है सर्विस ब्रैकेट में बांधते हैं। और आपका फेज और न्यूट्रल वायर कहाँ डालते हैं, आपका है डालते हैं आपका इंसुलेटर में क्लैंप करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इंसुलेटर में क्लैंप करते हैं, ठीक है ना। और फिर आपका एरियल फ्यूज की हेल्प से, इस कनेक्टर में एरियल फ्यूज की हेल्प से हम लोग कहाँ लगाते लाते हैं, आपका है एनर्जी मीटर के पास लाते हैं वायर, और क्लिप करके, ठीक है ना। और इसके आगे फिर आपका जो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चल जाता है, इसके आगे क्या चला जाता है, आपके घर के अंदर चला जाता है। तो यहाँ तक आपका जो कनेक्शन होगा, आपका क्या हुआ, सर्विस कनेक्शन हुआ। ये इसका प्रॉपर्टी होता है आपका, बेसिकली होता है आपका ये सप्लायर का प्रॉपर्टी होता है। किसका प्रॉपर्टी होता है आपका, ये सप्लायर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। अभी देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे जो आपका जो आपका जो कनेक्टर यूज हुआ है, कहाँ पे, ये आपका जो कनेक्टर आप यूज कर रहे हैं, है ना, इसमें हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, एक जीआई पाइप का यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को हम लोग कहाँ करते हैं, फिट करते हैं, कहाँ पे, दीवार पे। और कहाँ पे फिट करते हैं, आपका है दीवार पे। कहाँ पे फिट करते हैं इसको, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को कहाँ करते हैं, फिट करते हैं दीवार पे। और आपका जो कनेक्टर यहाँ से आ रहा है, उसको हम लोग पाइप के अंदर के द्वारा हम लोग लाते हैं, कहाँ पे लाते हैं, एनर्जी मीटर में लाते हैं, ताकि आपका इफ इन केस अगर रेन वर्षा वर्षा भी हो, है ना, ये आपका इन्वायरमेंट के कारण आपका क्या हो, तार आपका खराब ना हो, इसलिए हम लोग किस में डाल देते हैं, हम लोग हैं जीआई पाइप में। और जीआई पाइप जो होगा ऊपर में जो होगा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे आपका डाउनवर्ड बेंड रहता है, डाउनवर्ड क्या रहता है, आपका बेंड रहता है, ताकि आपका पानी नहीं हो, जीआई पाइप का पानी नहीं जाए अंदर की तरफ, है ना। इसके ऊपर में क्या होता है, बेंड रहता है, ऐसा रहता है आपका, बेंड रहता है, ठीक है। आप देखिएगा नेक्स्ट फिगर में, देखिए एक तो आपका हो गया ये आपका जो मैं बोला था सर्विस ब्रैकेट। सर्विस ब्रैकेट क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे ये आपका सर्विस ब्रैकेट आपका घर पे लगा रहता है ना, एक ही लगा हुआ है इसमें, है बेसिकली आपका अगर आप सप्लाई अगर ले रहे हैं, आपका मान लीजिए सिंगल फेज सप्लाई, एक आपका होगा किसका होगा, एक आपका होगा ये जो इंसुलेटर आपका होगा, एक आपका किसका होगा, आपका एक फेज वायर में होगा और एक आपका न्यूट्रल वायर में होगा, है ना, एक फेज वायर में होगा आपका, एक न्यूट्रल वायर में होगा, है ना। और आपका देखिए नीचे वाला फिगर जो आपका ये जीआई पाइप है, इसी को फिट करते हैं कहाँ पे, दीवार पे। और यहाँ से आपका जो वायर आता है हम लोग कहाँ डाल देते हैं, हम लोग हैं जीआई पाइप में डाल देते हैं, किसमें डाल देते हैं, जीआई पाइप में डाल देते हैं, ठीक है ना। देखिए आपका यही जीआई पाइप है, ये जीआई पाइप आपका है, सर्विस ब्रैकेट आपका हुआ, यहाँ से 2 वायर लिए, फेज वायर एक आपका न्यूट्रल वायर, और अर्थिंग आपका घर पे रहता है, तो फेज वायर और न्यूट्रल वायर को डालते हैं कहाँ पे, जीआई पाइप में डाल देते हैं। और ऊपर की तरफ क्या रहता है आपका, बेंड क्या रहता है, ताकि आपका पानी नहीं हो, इसमें पानी अंदर जाए नहीं, और आपका ये पाइप है ना, आपका इसमें कोई शॉर्ट सर्किट अंदर ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, बेंड रखते हैं। और नीचे भी बेंड रखते हैं कहाँ पे, जहाँ से आपका मान लीजिए यहाँ से वायर गया अंदर, और यहाँ से वायर निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, आपका एनर्जी मीटर में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, एनर्जी मीटर में जाएगा। और नाउ डेज आपका जो है आपका यूज हो रहा है जो केबल, उसका नाम है वेदर प्रूफ केबल या फिर पीवीसी टाइप केबल, पीवीसी टाइप केबल, है ना। ये आपका हो गया हाई रूफ बिल्डिंग के लिए, किसके लिए हो गया आपका, हाई रूफ बिल्डिंग के लिए। सेकेंड आपका है लो रूफ बिल्डिंग, है ना, मतलब जिसका छत की ऊंचाई आपका कम है, ये आपका सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है, मतलब आपका जो सिंगल फ्लोर बिल्डिंग है उसमें आपका। तो अगर मान लीजिए आपका जो घर है इस टाइप का है, छत है, छत किस टाइप का, इस टाइप का छत है, छत जो आपका मान लीजिए इस टाइप का छत है ना, छत आपका इस टाइप का है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग हैं पहले हम लोग क्या करते हैं, एक है ये एक आपका ये जो है स्टील का एक पाइप होता है, क्या होता है आपका, एक स्टील का ट्यूब होता है, एक है ये आपका एक स्टील का क्या होता है, ट्यूब होता है ना। स्टील का ट्यूब के ऊपर देखिए आपका लगा हुआ है सर्विस ब्रैकेट लगा रहता है, 2 सर्विस ब्रैकेट लगा रहता है, या फिर कह सकते हैं क्रॉस आर्म आपका रहता है। इस क्रॉस आर्म के ऊपर हम लोग साइकिल टाइप इंसुलेटर हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, साइकिल टाइप इंसुलेटर फिक्स करते हैं। देखिए 2 आपका एक फेज वायर का हो गया,
एक आपका न्यूट्रल वायर का हो गया। और आपका जो ई फेज वायर से आपका जो कनेक्टर आपका दिखा रहा है, ये कहाँ से आपका आया, सर्विस पोल से आया है। कहाँ से आपका आया, सर्विस पोल से आया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा फिगर में कि आपका ये क्या होता है, स्टील का एक ट्यूब होता है, ये स्टील का पाइप होता है आपका, है ना। इसका जो डायमीटर है वो जनरली आपका होता है 60 mm का, या फिर 80 mm का, या फिर 90 mm का डायमीटर का पाइप होता है आपका ये, है ना। और इसको लोग कहाँ फिक्स करते हैं, छत के ऊपर। कहाँ पे फिक्स करते हैं हम लोग इसको, देखिए छत के ऊपर फिक्स किया हुआ आपका, छत के ऊपर इसको फिक्स करते हैं। इसमें आपका क्रॉस आर्म रहता है। अगर सिंगल फेज सप्लाई ले रहे हैं जनरली आपका हाउस में, तो सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं। एक फेज का बार आएगा, एक आपका न्यूट्रल का बार आएगा, है ना। आप अर्थिंग भी ले सकते हैं, ये आपका अर्थिंग घर पे होता है ना। और इसका जो पाइप का जो आपका हाइट होना चाहिए, ये पाइप का आपका हाइट 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 मीटर ज़्यादा होगा, 3 मीटर से अगर मान लीजिए आपका इसका पाइप का हाइट ज़्यादा होगा, तो ये पाइप बेंड भी हो सकता है, क्योंकि कंडक्टर के बेड के कारण, आपका क्या हो सकता है, बेंड भी हो सकता है इस टाइप इधर से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग रस्सी बांध के स्टील का एक आपका जो है एक रोप होता है, आपका एक तार का, आपका तार को क्या करते हैं इसमें पाइप में बांध के छत पे बांध देते हैं। देखिए ये आपका ब्रेसिंग रोप है, इसको कहते हैं ब्रेसिंग रोप। इसलिए क्या होता है, क्योंकि आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करता है, ये कम करता है, इसको बेंड होने से बचाएगा। इस स्टील पाइप को बेंड होने से क्या करेगा, बचाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ से एक तार को बांध देते हैं, कहाँ पे है, छत पे, है ना। ताकि आपका इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कनेक्टर का मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, इधर अगर बेंड होगा तो बेंड होने से क्या होगा, बचेगा, मतलब इस पाइप को टूटने से क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, छत के ऊपर एक, है ना, छत के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टील ट्यूब का यूज करते हैं, जिसका डायमीटर आपका होता है 60 mm, 80 mm और 90 mm, है ना। वो इस पर छत पे क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और इस जीआई पाइप का जो आपका हाइट होता है 3 मीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 मीटर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मतलब कि आपका जो पाइप है आपका बेंड भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें है, और आपका इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आपका ब्रेसिंग रोप का यूज करते हैं। ब्रेसिंग रोप का बेसिकली क्या करता है, कि आपका पाइप को बेंड होने से बचाएगा, है ना, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा, क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं इसको है, आपका जो कनेक्टर आप कहाँ से आपका आया, आपका सर्विस पोल से आया, उसमें हम लोग कहाँ पे करते हैं, बेंड कहाँ पे लपेटते हैं हम लोग है, सर्विस इसमें साइकिल टाइप इंसुलेटर में, साइकिल टाइप इंसुलेटर में। और फिर आपका जो यहाँ से एक फेज वायर, आपका न्यूट्रल वायर को हम लोग कहाँ डाल देते हैं, देखिए आपका जो कनेक्टर आया, एक फेज वायर को कनेक्ट किया, एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया, है ना। ये आपका देखिए 3 टाइप का आएगा, इसमें 3 तार आया है, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक आपका अर्थिंग भी आया, एक आपका अर्थिंग भी आया। देखिए आपका अर्थिंग में जो है, इसी को कहते हैं आई वोल्ट, इसको क्या कहते हैं आपका आई वोल्ट, इसको क्या कहते हैं आपका आई वोल्ट। और आई वोल्ट के द्वारा हम लोग कहाँ डायरेक्टली ले लेते हैं, अर्थिंग को डायरेक्टली कहाँ डाल लेते हैं, अंदर, है ना। और फेज और न्यूट्रल को कहाँ डालते हैं हम लोग हैं, बेसिकली हम लोग करते हैं, किस में करते हैं, साइकिल टाइप इंसुलेटर में बांध देते हैं, और उसके द्वारा आपको पाइप के अंदर ऊपर से डाल देते हैं नीचे। तो आपके यहाँ से चला जाएगा सप्लाई, कहाँ चला जाएगा, आपका घर में। फिर वहाँ से कहाँ चला जाएगा, आपका एनर्जी मीटर में। कहाँ चला जाएगा, आपका एनर्जी मीटर में, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली किसके लिए यूज़ किया गया है, ये आपका यूज़ किया जाता है किसके लिए, बेसिकली आपका लो रूफ टाइप बिल्डिंग में। ये आपका सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है, तो मतलब सिंगल फ्लोर का अगर बिल्डिंग है आपका है तो, ठीक है ना। ये आपका हो गया किसका, लो रूफ बिल्डिंग के लिए। सेकेंड टाइप से इसमें और करते हैं, एक तरफ से आप लेते हैं आपका सर्विस कनेक्शन। देखिए इस आपका भी आपका किसका है, लो रूफ बिल्डिंग के लिए। इसमें क्या करते हैं, आपका जो हाइट है ना, छत का मान लीजिए आपका हाइट क्या है, कम है, मतलब सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग आपका है, मान लीजिए छत की ऊंचाई क्या है आपका, कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जीआई पाइप को क्या करते हैं, दीवार पे फिक्स करते हैं, दीवार पे क्या करते हैं हम लोग फिक्स करते हैं एट सुटेबल हाइट, ताकि आपका मिनिमम जो क्लियरेंस आपका जो है, हाइट जो है ग्राउंड से आपका क्या है, मेंटेन रहे। और हम लोग क्या करते हैं, छत पे आपका इस दीवार पे हम लोग क्या फिक्स करते हैं, हम लोग एक फिक्स करते हैं जीआई पाइप को। देखिए आपका जीआई पाइप, आपका जीआई पाइप को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, जीआई पाइप को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और फिर इसको हम लोग बांध देते हैं, कहाँ से, छत पर से, छत पर से इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं, ताकि आपका इसका पाइप इधर बेंड ना हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसको एक आपका ब्रेसिंग रोप से क्या करते हैं, बांध देते हैं। वो भी आपका वायर का होता है, कनेक्टर का होता है जनरली। और फिर आपका क्या करते हैं, आपका जो आपका सप्लाई पोल पर सबका जो सप्लाई आ रहा है, एक आपका अर्थ वायर आएगा, एक आपका फेज आएगा, एक आपका न्यूट्रल आएगा, है ना। तीनों को कहाँ डाल देते हैं हम लोग पहले हम लोग डालते हैं किसमें, फेज और न्यूट्रल को कहाँ डालते हैं हम लोग साइकिल टाइप इंसुलेटर में। कहाँ डालते हैं आपको, साइकिल टाइप इंसुलेटर में क्लैंप करते हैं। और आप अर्थ वायर को डायरेक्टली हम लोग कहाँ करते हैं, आई बोल्ट से हम लोग कहाँ बांध देते हैं, हम लोग स्टील का पाइप बांध देते हैं, कहाँ बांध देते हैं, स्टील का पाइप में बांध देते हैं, ठीक है ना। अब फिर तीनों वायर को हम लोग कहाँ डालते हैं, हम लोग डायरेक्टली पाइप के अंदर डालते हैं। और पाइप के अंदर डाल के हम लोग कहाँ लाते हैं, एनर्जी मीटर के पास। कहाँ पे लाते हैं हम लोग एनर्जी मीटर के पास, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे देखिए आपका एरियल फ्यूज है, एरियल फ्यूज कहाँ लगा रहता है आपका, बेसिकली फेज वाले में। कहाँ पे लगा रहता है, बेसिकली आपका फेज वाले में। ये ओवर करंट होने से बचाता है, अगर सिस्टम अगर ओवर करंट हुआ, है ना, तो आपके घर में ओवर करंट नहीं जाएगा, बेसिकली इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, एरियल फ्यूज का यूज करते हैं।
और गार्ड वायर का आपका यूज क्या कब करते हैं, बताया था आपको, लैटरिंग अगर होता है तो लैटरिंग अगर स्टक करेगा तो आपका कहाँ पे करेगा, गार्ड वायर पे करेगा और उसको ओवरकम करेगा। और वो बेसिकली क्या होता है आपका, अगर लैटरिंग हुआ तो आपका मान लीजिए गार्ड वायर पे स्टक किया और आपका यहाँ से कहाँ चला जाएगा, अर्थ वायर में चला जाएगा। और अर्थ वायर कहीं कहीं ना कहीं पे ग्राउंड होगा, कहीं ना कहीं पे क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो आपका जो करंट होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, आपका ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। और रील इंसुलेटर का काम क्या होता है, बेसिकली आपका शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है कौन सा वायर को, अर्थ और न्यूट्रल वायर दोनों सटे नहीं आपस में, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं वहाँ पे है, रील इंसुलेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, रील इंसुलेटर का यूज करते हैं। ये आपका, ये भी आपका एक सेकेंड टाइप का आपका है, इंस्टॉलेशन करते हैं किसके लिए, आपका लो रूफ बिल्डिंग के लिए, ठीक है ना। थर्ड आपका हो गया वेदर प्रूफ केबल मेथड, वेदर प्रूफ केबल मेथड, वेदर प्रूफ केबल मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग हैं, ये आपका सर्विस पुल हो गया, ये आपका क्या हो गया, सर्विस पुल हो गया। देखिए इसमें आपका क्रॉस आर्म है, ये आपका इंसुलेटर है, ये आपका क्या है, इंसुलेटर है बेसिकली, ये सब क्या है आपका इंसुलेटर है। और आपका ये घर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका घर हो गया, है ना। तो घर पे बेसिकली पहले क्या करते हैं हम लोग, एक जीआई पाइप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जीआई पाइप, ताकि आपका जो मेंटेन रहे आपका मिनिमम क्लियरेंस हाइट आपका जो है ग्राउंड से, इस कनेक्टर का, है ना, छत की ऊंचाई के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको इसका हाइट डिसाइड करते हैं किसका, जीआई पाइप का। इसको फिक्स कहाँ पे करते हैं, दीवार पे करते हैं। और ये देखिए यही आपका आई वोल्ट है, ये आपका क्या है, ये आई वोल्ट है, ये आपका आई वोल्ट है, एक टाइप का आपका नट होता है ना, आई आपका आई वोल्ट हो गया। और इसको पहले क्या करते हैं हम लोग हैं, पोल से आपके घर तक, है ना, एक आपका जीआई वायर यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, जीआई वायर। और इसका जब आपका जो डायमीटर होता है कितना होता है आपका है, 8 SWG होता है, कितना होता है आपका, 8 SWG होता है, स्टैंडर्ड वायर गैज 8 का यूज करते हैं। एक आपका जीआई वायर यूज करते हैं, जिसको कहाँ बांधते हैं हम लोग हैं, पोल पे जब काई वोल्ट होता है वहाँ से, और आपका जो घर पे आई वोल्ट है उसमें एक आपका क्या करते हैं, एक जीआई वायर को आपको बांध देते हैं, है ना। गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब आपका पाइप टाइप का ही होता है, उसको क्या करते हैं, पहले हम लोग बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक फेज वायर लेंगे, अगर सिंगल फेज सप्लाई लेना है तो एक फेज वायर लेंगे, एक आपका न्यूट्रल वायर लेंगे, आप अर्थिंग भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। और तीनों को क्या करते हैं, तीनों वायर को हम लोग जीआई वायर के द्वारा हम लोग कहाँ डालते हैं, जीआई पाइप में डालते हैं। और आपका जो जीआई वायर है बेसिकली आपका क्या करता है, इस कनेक्टर को नीचे नहीं, मतलब नीचे झुलने के बजाने से क्या करते हैं हम लोग हैं, क्लैंप कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग इसमें, क्लैंप कर देते हैं। और आपका देखिए घर से आपका सर्विस पोल का डिस्टेंस कितना चाहिए, आपका 5 मीटर होना चाहिए। और आपका ये जो हाइट होता है ये तो बताए ही है ना, और किसमें बताए हैं हम लोग हैं, अगर बताए हैं उसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में, कितना आपका मिनिमम क्लियरेंस हाइट होना चाहिए लो वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए और मीडियम वोल्टेज के लिए और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैं वेदर प्रूफ केबल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सर्विस कनेक्शन करते हैं। तो पहला मेथड, इसमें पहला स्टेप क्या होता है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 8 SWG का जीआई वायर यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहाँ से कहाँ बांधते हैं, उन्हें सर्विस पोल से घर पे, घर का जो जीआई पाइप होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले बांध देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, वेदर प्रूफ या पीवीसी केबल टाइप का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, 3 गो अगर वायर का है तो 3 गो आपका केबल में आपका 3 वायर होगा, फेज वायर, न्यूट्रल वायर, आपका अर्थ वायर। और इसको हम लोग लाते हैं कहाँ पे हैं, घर पे। और फिर इसको क्लैंप करते हैं किसमें, जीआई वायर में, ताकि आपका ये वायर नीचे की तरफ झुके नहीं, इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, बांध देते हैं, क्लैंप कर देते हैं, क्लिप से क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं, ठीक है ना। और फिर पाइप के द्वारा वायर को डालते हैं अंदर और फिर कहाँ लाते हैं, आपका एनर्जी मीटर में, कहाँ पे लाते हैं, एनर्जी मीटर में, ठीक है। ये आपका किस टाइप का हो गया, वेदर प्रूफ केबल टाइप मेथड हो गया, है ना। सेकेंड आपका नेक्स्ट आपका जो है यूज ऑफ जंक्शन बॉक्स और ज्वाइंट बॉक्स। ये आपका बेसिकली क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, मान लीजिए आपका कोई हाउसिंग कम्प्लेक्स है, हाउसिंग कम्प्लेक्स है, हाउसिंग एरिया जहाँ पे मान लीजिए आपका जो अपार्टमेंट है एक ही एरिया में, मतलब एक कम्प्लेक्स के अंदर आपका जो अपार्टमेंट है या आपका घर है, मान लीजिए 4-5 घर है, कितना घर आपका, मोर देन 1 हाउस है, मोर देन 1 या 2 हाउस है ना। तो आप बेसिकली क्या यूज करते हैं हम लोग हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, मान लीजिए आपका ये देखिए, ये आपका सर्विस पोल हो गया जहाँ पे आपका कनेक्शन आया है, अर्थ वायर, आर फेज, बाई फेज, बी फेज और एन फेज, है ना। तो आर बाई बी में क्या लगा रहता है, साइकिल टाइप फिल्टर लगा रहता है। और आपका अर्थिंग वायर डायरेक्टली कहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे आई बोल्ट के साथ डायरेक्टली लगा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक हम लोग यूज करते हैं जंक्शन बॉक्स का, है ना। अगर अपार्टमेंट मान लीजिए लगातार आपका एक कम्प्लेक्स में 3-4 अपार्टमेंट है और सभी अपार्टमेंट में सप्लाई देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी अपार्टमेंट से हम लोग कनेक्शन नहीं लेते हैं सर्विस पोल से, क्या करते हैं हम लोग एक वायर लाएंगे हम लोग, है ना, क्या लाते हैं हम लोग, वायर लाते हैं, अर्थ वायर, एक फेज वायर, एक आपका न्यूट्रल वायर, एक केबल का यूज करते हैं। और केबल को आपका क्या करते हैं, कहाँ पे लाते हैं, आपका है जंक्शन बॉक्स के पास लाते हैं, कहाँ पे लाते हैं, आपका जंक्शन बॉक्स पे।
और इस जंक्शन बॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट हाउस में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। डिफरेंट हाउस में क्या करते हैं हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। देखिए आपका ये हाउस नंबर 1 में मान लीजिए आपका मीटर बोर्ड आपका, मान लीजिए यहाँ देखिए ये आपका हाउस नंबर 1 हो गया, यहाँ पे एक मीटर बोर्ड होगा। ये हाउस नंबर 2 हो गया, यहाँ पे मीटर लगा होगा। हाउस नंबर 3 हो गया आपका मीटर होगा, एक आपका हाउस नंबर 4 हो गया आपका मीटर होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट हाउस में क्या देते हैं हम लोग, सप्लाई देते हैं बाय द यूज ऑफ जंक्शन बॉक्स, बाय द यूज ऑफ जंक्शन बॉक्स, है ना। मतलब क्या करते हैं, सप्लाई कहाँ से लाते हैं, आपका पोल पर से लाएंगे जंक्शन बॉक्स में, और जंक्शन बॉक्स हम लोग क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं डिफरेंट हाउस में, ठीक है ना। ये आपका हो गया यूज ऑफ जंक्शन बॉक्स, ये आपका जंक्शन, है ना। नेक्स्ट आपका होता है किसके लिए, ये आपका चारों जो टाइप था किसके लिए था, आपका बेसिकली था ओवरहेड सर्विस कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट आपका जो टाइप आपका है अंडरग्राउंड केबल सर्विस कनेक्शन, अंडरग्राउंड केबल सर्विस कनेक्शन, ठीक है ना। ये बेसिकली यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे आपका लार्ज पावर रिक्वायरमेंट है, मोर देन 25 किलोवाट, मोर देन 25 किलोवाट, है ना। मोर देन 25 किलोवाट से आपका ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल सर्विस कनेक्शन। बेसिकली जो घर में आपका जो होता है वो 1 किलोवाट का होता है, या 2 किलोवाट का होता है, या आपका 3 किलोवाट का होता है ना। लेकिन अगर यहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट आपका कितना आपका है 25 किलोवाट से ज़्यादा आपका रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग क्या यूज करते हैं, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली है, देखिएगा आप, ये आपका पोल हो गया, ये आपका क्या है, सर्विस पोल है। सर्विस पोल पे देखिए आपका सप्लाई आया है अर्थ वायर, आर फेज का, बाई फेज का, बी फेज का, और आपका न्यूट्रल का, है ना। और सब आपका सर्विस पोल पे आपका क्या है, नट से कौन सा कसा हुआ आपका है, साइकिल टाइप इंस्ट्रक्टर आपका कसा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, सर्विस आपका सर्विस पोल पे ही एक आपका एक केबल बॉक्स होता है। क्या करते हैं, केबल बॉक्स को लगाते हैं, क्या करते हैं, केबल बॉक्स को एक लगाते हैं, और केबल बॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, इस जीआई पाइप में डालते हैं। केबल बॉक्स के नीचे क्या लगा रहेगा, जीआई पाइप लगा रहेगा, कहाँ पे, सर्विस पोल पे ही, कहाँ पे, सर्विस पोल पे ही, है ना। तो आपका केबल बॉक्स से सर्विस पोल पे इंस्टॉल करते हैं, और वहीं पे आपका क्या लगा रहता है, जीआई पाइप लगा रहता है। और जीआई पाइप को हम लोग इस टाइप से अंडरग्राउंड करके कंज्यूमर के प्रेमिसेस में, कंज्यूमर के परिसर में एक हम लोग लाते हैं, और कंज्यूमर प्रेमिसेस में क्या करते हैं, ग्राउंड पे ही हम लोग क्या करते हैं, एक एनर्जी मीटर लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, ग्राउंड पे, मतलब ज़मीन पे ही आपका क्या लगाते हैं, एनर्जी मीटर लगाते हैं या मीटर बॉक्स लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं बेसिकली, मैंने क्या बोला, सर्विस पोल पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग है, एक केबल बॉक्स यूज़ करते हैं, और एक आपका घर में कंज्यूमर के प्रेमिसेस में, कंज्यूमर के प्रेशर में एक हम लोग केबल बॉक्स का यूज़ करते हैं। एक केबल बॉक्स आपका कहाँ पे यूज होता है, आपका सर्विस पोल पे, और एक आपका होता है घर पे, कहाँ पे, कंज्यूमर के प्रेमिसेस में आपका यूज होता है। 2 केबल बॉक्स का यूज करते हैं। अब इस केबल बॉक्स में क्या करते हैं, सप्लाई कहाँ से लाते हैं, आपका है इस सर्विस पोल से आपका सप्लाई लाए, है ना, मतलब कनेक्टर को जोड़े यहाँ पे, और सर्विस पोल के साथ में ही आपका क्या लगा रहता है, वहाँ पे क्या लगाया जाता है, एक जीआई पाइप का यूज करते हैं। और जीआई पाइप का क्लैंप किस में होता है, आपका सर्विस पोल में होता है। सर्विस पोल में क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं, है ना। और इसमें आपका हम लोग 3 गो आपका वायर देखिए यूज किए हैं, आर फेज, बाई फेज, बी फेज, और एक आपका न्यूट्रल वायर, एक आपका न्यूट्रल वायर। और अब चाहिएगा तो अर्थ वायर भी ले सकते हैं। ओरिजिनली हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, घर पे ही कर लेते हैं, लेकिन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हैं तीनों वायर को हम लोग क्या करते हैं, सर्विस आपका केबल बॉक्स में लाते हैं, और केबल बॉक्स से आपका कहाँ डालते हैं हम लोग हैं, सर अथी जीआई पाइप में डालते हैं। और जीआई पाइप को हम लोग ज़मीन के नीचे से, यहाँ भी आपका जीआई पाइप लगा रहता है, पूरा आपका अंडरग्राउंड किया जाता है आपका जीआई पाइप को भी। फिर जीआई पाइप के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इस कनेक्टर को डाल के हम लोग कहाँ लाते हैं, कंज्यूमर के प्रेमिसेस में लाते हैं, है ना। और वहाँ पे क्या लगा था आपका, मीटर बॉक्स लगा रहता है, क्या लगा था आपका, मीटर बॉक्स लगा रहता है, ठीक है ना। अभी बोलिएगा कि आपका जीआई पाइप कितना अंडरग्राउंड होना चाहिए आपका, है ना। तो जिसके लिए आपका जो अंडरग्राउंड जो करते हैं जीआई पाइप को, बेसिकली कितना करते हैं, 2 मीटर तक करते हैं। कितना तक करते हैं, 2 मीटर तक करते हैं, ताकि आपको यहाँ पे कोई गाड़ी भी चले तो आपका जो वायर को डैमेज नहीं कर पाए, मैकेनिकली डैमेज ना हो पाए, इसमें लोग क्या करते हैं, 2 मीटर गड्ढा करके हम लोग क्या करते हैं, जीआई पाइप को डालते हैं, है ना, जीआई पाइप को डालते हैं। इसमें क्या आपका पहला हो गया कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्विस पोल पे आपका एक केबल को फिक्स करते हैं, और सेकंड केबल बॉक्स हम लोग कहाँ फिक्स करते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रेमिसेस में। और जीआई पाइप को पहले फिर फिक्स करते हैं कहाँ पे, केबल बॉक्स सर्विस पोल पे से फिक्स करते हुए हम लोग अंडरग्राउंड करते हुए कहाँ तक लाते हैं, आपका है कंज्यूमर के प्रेमिसेस तक लाते हैं, कंज्यूमर के परिसर तक लाते हैं। और फिर इस आपका जो कनेक्टर आपका है ना, जब सप्लाई ले रहे हैं, इस चारों वायर को हम लोग कहाँ डालते हैं, केबल बॉक्स में लगाते हैं। केबल बॉक्स से आपका जो जीआई पाइप लगा रहता है, उससे आपका होते हुए कहाँ तक आता है, आपका है जो कंज्यूमर का आपका जो है केबल बॉक्स है वहाँ तक आता है, ठीक है ना, वहाँ तक आपका करते हैं। और आपका क्या करते हैं, फिर आपका है इसका जो आपका जो है कितना नीचे तक होना चाहिए, आपका अंडरग्राउंड होना चाहिए। बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कहाँ तक है, 2 मीटर तक गड्ढा करते हैं,
ताकि आपका मैकेनिकल डैमेज से वायर को बचाए और आपका जो जीआई पाइप है वो भी आपका मैकेनिकल डैमेज ना हो पाए, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल सर्विस कनेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली फिगर्स हम एक्सप्लेन किए हैं और इसका अपना नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ के और यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।